हमारे आपके ही जाति का, हमारे ही जाति का, किसी की जाति का, समाज का बन गया विधायक, आपको ही तुच्छ समझेगा, आपके ही साथ नहीं बैठना पसंद करेगा। जब संविधान पूरा जब ड्राफ्टिंग हो रही थी संविधान की, तो उसमें एक क्षेत्र चुना गया था। अम्बेडकर द्वारा एक क्षेत्र मांग रहे थे कि हम दलितों के, या मतलब जितने वंचित लोग हैं उनका एक क्षेत्र लेना चाहता हूँ। तो गांधी जी इस पर अड़े, बहुत अच्छी बात थी, इससे देश बहुत टूट जाता। उन्होंने कहा भाई आप हर क्षेत्र में एक निर्वाचन क्षेत्र ले लो, मतलब एक आरक्षित क्षेत्र ले लो। जैसे यहाँ का आरक्षित क्षेत्र हमारा SC है, जहाँ हम इस समय वीडियो बना रहे हैं, ये क्षेत्र यहाँ पर सिर्फ SC ST वाले ही विधायक सांसद बन सकते हैं, मतलब विधायक बन सकते हैं। क्लियर है? तो हमारा मकसद इन लोगों से है जो हमारे SC ST OBC वाले विधायक हैं। ये कुल वंचित ही है ना, सब ऐसे है ना। ये लोग संविधान का, आरक्षण का गलत प्रयोग करते हैं, और आरक्षण का हर जगह गलत प्रयोग होता है। ये बात माननी पड़ेगी आप लोगों को। आप सुने हो ना कुल्हाड़ी और टंगारी वाला कहावत, सुने होंगे कि पूरा जंगल वो कुल्हाड़ी काट रहा था और सबको लग रहा था कि इसमें जो लकड़ी वाले को लग रहा था, जो लकड़ी है, पेड़ है, उसको लग रहा था कि इसमें जो लगा बेट है वो हमारे समाज का है। तो जो टंगारी है, कुल्हाड़ी ये सरकारें हैं आजकल की, और उसमें लगा बेट हमारा ये विधायक सांसद लोग हैं। समझ रहे हो इस बात को कि नहीं? तो सोचिए, ये सरकारें हैं और जो टांगा जो है वो सरकारें हैं, और जो उसका बेट है वो क्या है? विधायक और सांसद लोग हैं। ये लोग इनकी नाकामी की वजह से हमारा देश पीछे जा रहा है। ये चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, अपना सब कुछ बेच देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? एकदम नहीं काम करते हैं। आपके ही जाति का, हमारे ही जाति का, किसी की जाति का, समाज का बन गया विधायक, आपको ही तुच्छ समझेगा, आपके ही साथ नहीं बैठना पसंद करेगा। उसका 2-2 तल्ला 3-3 तल्ला मकान होगा, वो आपका वहीं मड़ई होगा, एकदम। जबकि उनको ये नहीं समझ है कि ये सिर्फ संविधान की देन है। अगर संविधान में ऐसा ना होता तो तुमको लात मार के कहीं भगा देते, तुम्हारी हैसियत नहीं थी कि तुम विधायक बन जाते। ये संविधान की वजह है कि उनकी मजबूरी है तुम्हें कुल्हाड़ी में बैट लगाना। आरा मशीन देखे हो ना, आरा मशीन देख लो, आरा मशीन में अब लकड़ी नहीं लगती है, पूरा डायरेक्ट लोहा, वही स्थिति आने वाला है। हाँ, तब आरा मशीन आ जाएगी, तब कुल्हाड़ी वो लकड़ियाँ निकाल के फेंक देंगे। समझ गए कि नहीं? तो वही बात हम तो कह रहे हैं कि जिस दिन ये ईमानदारी से काम करने लगे, ये ईमानदारी अपना दिखाने लगे, जो हमारे समाज के लगभग 150 से ज़्यादा निर्वाचित क्षेत्र में 150 से ज़्यादा SC ST OBC के लोग हैं। OBC के नहीं, सिर्फ SC ST के लोग। OBC के मिला दो तो 19% पहुँच जाएंगे। हसदेव जंगल कटा, पता है आपको? कुछ नहीं दिखाई दिया, कोई सामाजिक संगठन नहीं गया वहाँ पर बचाने ना। मैं एक बात सोच रहा, भीम आर्मी भी नहीं गई ना। मैं एक बात सोच रहा था इसके बारे में, तो मुझे सोचते सोचते एक बात समझ में आई कि क्यों कोई जाएगा, बताओ भाई, क्यों कोई जाएगा? विपक्ष वाला क्यों जाएगा? जब तू वोटिंग हो रही थी तो तुम किसके नाम पे वोट दिए थे? वहां पे जो विपक्ष पार्टी है उसके नाम पे वोट दिए थे। अगर हम दिए होते तो ऐसा स्थिति नहीं आता, तुम दबाव बना सकते थे। या फिर उस क्षेत्र का जो आपका सांसद विधायक है उससे आप नहीं बोल सकते हैं, वहाँ की जनता नहीं बोल सकती है, उसको घसीट के नहीं ला सकती है? क्या उसका घर नहीं देखी है? होनी चाहिए कि नहीं ये बातें सब? इसके जिम्मेदार कौन है, बताइए आप। हसदेव जंगल कटा, इसका जिम्मेदार छत्तीसगढ़ है ना? कि इसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश वाले हैं? इसके जिम्मेदार दिल्ली वाले हैं? इसके जिम्मेदार कौन है? छत्तीसगढ़ वाले हैं ना। आपने वोटिंग करते हुए आपको याद नहीं है हसदेव जंगल? बताइए। हाँ, वही तो हम पूछ रहे हैं। तो ये वही कुल्हाड़ी वाला काम है। ये लोग बस उसका बेट देखकर कुल्हाड़ी का सोचे तो हमरे समझवे का है, हमको नहीं काटेगा भैया। वो टंगारी है, वो नहीं सोचेगा कि किसको क्या देखना है, किसको, सबको काटेगा। इसीलिए हमारा मानना है कि आप लोग शिक्षित होइए, पहला नंबर।
ठीक है। इसके बाद जो ये क्षेत्रवाद है, सबसे बड़ी बात, आजकल क्षेत्रवाद पर भी बहुत लोग कमेंट करते हैं। जैसे मैं मिर्ज़ापुर वाला हूँ तो मैं बनारसी यूपी 63 का हूँ, तो मैं वहाँ का हूँ वहाँ का हूँ, इससे क्षेत्रवाद बढ़ता है नहीं। ये भी एक कारण है। अब हम गारंटी के साथ कहते हैं, अगर यही स्थिति रही इस देश की तो ये देश बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता इस देश को। क्योंकि हाल में श्रीलंका भी धर्म का खूब उसको चढ़ा हुआ था। जब तक उससे खबर होती कि मेरा देश, हम लोग धर्म में फंसे हुए, तब तक उसका देश बर्बाद हो चुका था। समझ गए कि नहीं? वही स्थिति आने वाली है भारत की।